अच्छा जी। तो अब बात करते हैं हम अकाउंट रिसीवेबल एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में, कि हमने अपना बैलेंस एक्सपेंस को एस्टिमेट कैसे करना है। हमने जो लास्ट क्लास ली थी, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करनी है। जहाँ पे हमने देखा था अकाउंट्स पर रिकॉर्ड किया, उस पर डिस्काउंट मिला तो कैसे रिकॉर्ड हुआ, कैश रिसीट हुई तो कैसे रिकॉर्ड हुई, जिससे रिटर्न की एंट्री थी। डाउटफुल डेट का कॉन्सेप्ट समझा था, वो क्यों रिकॉर्ड हो रहा था बेस्ड ऑन द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, वो देखा था। फिर रिकवरी हो रही थी तो कैसे रिकॉर्ड होगा, राइट ऑफ करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड होगा, ये सब हमने चीजें देख ली थी। अब हमने ये समझना है कि जो हम एस्टिमेट करें, जैसे मेरा जो एग्जाम्पल थी वहां पे मैंने एस्टिमेट किया था 5,000 रुपये मुझे शायद नहीं मिलेंगे। तो 5,000 रुपये एस्टिमेट कैसे किए जाते हैं, जो भी अमाउंट एस्टिमेट कैसे की जाती है, एस्टिमेट जो भी हम एक्सपेंस अपना करते हैं बैडेट का, वो करते हैं बेस्ड ऑन आर पास्ट प्रैक्टिस, बेस्ड ऑन दी इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, या बेस्ड ऑन आर पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब वो पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो अप्रोच अवेलेबल है। जब हमने बैलेंस एक्सपेंस को एस्टिमेट करना है तो हमारे पास दो अप्रोचेस अवेलेबल हैं। एक अप्रोच है हमारी इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, जो कि अभी हमने देखनी है इस लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे बैलेंस शीट अप्रोच। दोनों अप्रोचेस इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों में आना जरूरी है। तो पहले हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच की। जब हम बात कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच की, तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड होता है। सिंपल से इसका फॉर्मूला है, नेट सेल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज ऑफ बैलेट से। सर नेट सेल्स कैसे आएंगी, नेट सेल्स हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एग्जाम में गिवन भी हो सकती हैं। परसेंटेज ऑफ बैलेट कहाँ से आएगी, वो एग्जाम में ऑब्वियसली गिवन होगी। अब मैं आपको बताता हूँ नेट सेल्स सबसे पहले कैसे कैलकुलेट होती है। आपको सेल्स की गिवन होंगी, लेकिन जब यहाँ पे मैं सेल्स की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स की बात हो रही है। याद रखिएगा, कैश सेल्स पे बैलेट हो नहीं सकता लॉजिकली, अगर आप सोचे तो। बैलेट का कॉन्सेप्ट ही तब आता है, डाउटफुल डेट का कॉन्सेप्ट ही तब आता है जब आपने उधार पे सामान बेचा हो। जब आपने किसी कस्टमर को कैश पे सामान बेचे तो फिर कैसे डिफॉल्ट कर सकता है वो। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने सेल्स लिखी है, सिर्फ क्रेडिट सेल्स की बात होगी। वैसे बहुत कॉमन सेंस की बात है, बट इट इज नॉट वेरी कॉमन। खैर, तो सेल्स, क्रेडिट सेल्स आपको गिवन थी 125,000 की। जब आप क्रेडिट सेल्स में से अपनी सेल रिटर्न्स और सेल डिस्काउंट लेस कर देंगे तो आपके पास नेट सेल्स आ जाएंगे। तो ये नेट सेल्स कैलकुलेट करने का तरीका आ गया आपके पास। एक बार आपने नेट सेल्स निकाल ली, मैंने यहाँ पे वर्किंग वन का रेफरेंस दिया था, एग्जाम जब आप करें तो वहाँ पे भी आपने प्रॉपर लेबलिंग ऐसी करनी होती है। आपने यहाँ पे नेट सेल्स लिख दी 1 लाख रुपए की आई, और यहाँ पे साथ में वर्किंग वन का रेफरेंस दे दिया। अब एग्जामिनर जाके चेक कर लेगा वर्किंग वन में आपने नेट सेल्स कैलकुलेट की कैसे। ओके, 1 लाख की सेल्स आ गई, 5% फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने आपको दिया हुआ था 5% ऑफ सेल्स। एग्जामिनर कैसे लिख कर देगा, 5% ऑफ नेट सेल्स या नेट क्रेडिट सेल्स इज योर परसेंटेज ऑफ डाउटफुल डेट। कि हमें ऐसा लगता है कि हर साल जो हम नेट सेल्स करते हैं उधार पे, उसका 5% हमें नहीं मिलता। तो मैंने 1 लाख को 5% से मल्टीप्लाई किया, 5,000 की हमारे पास फिगर आ गई, डेट इज माई बैलेट एक्सपेंस। और इस अमाउंट से मैं जाके अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड कर दूंगा, बैलेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस बैलेट क्रेडिट। और हमने एक अलाउंस बैलेट का टी अकाउंट बनाना सीखा था लास्ट क्लास में, चाहे तो आप दोबारा पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं। और वहां पे जाके हम टी अकाउंट में पोस्ट कर देंगे एंट्री, और ये हमारी इनकम से अप्रोच कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस अप्रोच का नाम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है। तो क्यों है, क्योंकि हम नेट सेल्स से परसेंटेज अप्लाई कर रहे हैं, और नेट सेल्स कहाँ पाई जाती है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है। सेकंड में एक चीज यहाँ पे और बता दूं, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में हम सेल्स ले रहे हैं, जो हमारी सेल्स आ रही हो इनकम स्टेटमेंट से निकल के आ रही है, तो उस पर जब हम परसेंटेज अप्लाई करते हैं तो आने वाली चीज भी डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में जाती है। जैसे देखें, सेल्स 1 लाख रुपए की मैं कहाँ से लेके आया, इनकम स्टेटमेंट से। उसमें मैंने परसेंटेज अप्लाई की 5%, आंसर आ गया 5,000 रुपये बैलेट एक्सपेंस का। तो ये एक्सपेंस भी आपको पता है डायरेक्ट कहाँ जाता है, इनकम स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड हुआ ये एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में चला गया। ये बात मैं भी क्यों कह रहा हूँ, शायद आपको थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन जब आप बैलेंस शीट अप्रोच समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो बात क्लियर हो जाएगी ये बात मैंने क्यों कही है। तो फिर मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में क्योंकि मैं सेल्स लेके आ रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट से, और उन सेल्स के ऊपर परसेंटेज अप्लाई कर रहा हूँ बैलेट की, तो उससे आने वाला जो रिजल्टेंट है, जो मेरा आंसर है बैलेट एक्सपेंस का, वो भी डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा, और फिर इंशाल्लाह बैलेंस शीट अप्रोच में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।